ओम आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, दीपावली का समय आने वाले हैं। माँ आदिशक्ति महाकाली, दुख को निवारण करने वाले तथा महाकाल रात्रि के समान संकट, दुख, भय, रोग, शोक, व्यथाएं को दूर करने वाली और सबके जीवन में दीप सिखाएं जैसे प्रज्वलित करने के लिए, आनंद देने के लिए, मन में उत्साहित देने के लिए माँ दीपान्विता अर्थात माँ काली, माँ कालरात्रि निवारिणी की पूजन आने वाले हैं। इसलिए आज चर्चा का विषय वस्तु है माँ काली की उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले इस विषय में चर्चा करेंगे कि महाकाली नाम की महाशक्ति प्रलय रात्रि के मध्य काल से संबंध रखती है। संसार जब तक शक्तिमान रहता है तभी तक वह शिव है। शक्ति निकल जाने पर वह सब बन जाते हैं। यानी संसार में जब तक आपके पास शक्ति पावर है, जब तक आत्मा आपके शरीर के अंदर है, जब तक जीव कर्म भूमि में कर्म करते हैं तब तक ही आप जीव के रूप में हैं और प्रत्येक जीवों के अंदर शिव है। लेकिन जैसे ही ये आत्मा शरीर छोड़ के चल जाते हैं वही शरीर सब बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाते हैं। विश्वातीत परात्पर नाम से प्रसिद्ध महाकाल की शक्ति भत्ता महाकाली का विकास विश्व से पहले है। यदि देखा जाए आदि काल से कि जब असुर को संहार करने के लिए माँ काली का प्रादुर्भाव हुआ, अब माँ काली सभी दैत्यों को संपूर्ण विनाश के लिए तत्पर हो गए, महाप्रलयकारिणी हुए। उस समय शिव जी को भी सबके जैसा होना पड़ा और जैसे ही माँ के चरण उस महा भैरव शिव जी के ऊपर पड़े, मां शांत हो गई। तो विश्व का संसार को आनंद देने के लिए, जीवों को आनंद देने के लिए तथा दैत्य या अशुभ संकेत को संहार करने के लिए विश्व का संहार करने वाली का रात्रि वही है जो महाकाली का रूप में हम लोग देखते हैं। सृष्टि काल उसकी प्रतिष्ठा नहीं, प्रलय काल उसकी प्रतिष्ठा है। दूसरे शब्दों में शक्तिमान विश्व उसकी प्रतिष्ठा नहीं, अब तो शक्ति शून्य, अतएव सर्वरूपी विश्व उसका आलंबन है। प्रलय काल में विश्व सब रूप में पड़ा है, उस पर वह खड़ी है। इसी रहस्य को समझने के लिए सबकी शक्ति शून्य, अतएव सर्वरूप विश्व का निदान माना गया है। वह अनुपाख्य तम रूपा है, नाश करने वाली है, शत्रु संहार करने वाली, योद्धा की आकृति महाभय वह हो जाती है। साधारण मनुष्य तो उसकी ओर देख भी नहीं सकता। बस प्रलयवश प्रलय यात्री रूपा संहारकारिणी शक्ति के इसी स्वरूप को बतलाने के लिए भयावह आकृति को निदान माना गया है। शत्रु पक्ष की सेना को नष्ट कर योद्धा अट्टहास करता रहता है, उसका वो हंसना भीषणता लिए हुए होता है, उसी समय उसी का साम्राज्य हो जाते हैं। यही स्थिति महाकाली की है। अतएव उसके लिए हसनमुखी कहा गया। अपि च निर्बल मनुष्यों के आक्रमणों को विफल कर सबल मनुष्य उसकी निर्बलता पर हंसी करता है। आज वही दशा इस विश्व की है। जो विश्व एवं विश्व की प्रजा अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, वह आज वे उससे परास्त है। यह भाव का निदान ही हंसना है।
प्रत्येक गोल वृत्त में 360 डिग्री का अंश माने जाते हैं। उसमें 90-90 के 4 विभाग माने जाते हैं। यही उस वृत्त के 4 भुजाएं हैं। इन्हीं को खस्वस्तिक कहा गया है। खगोल के वही चारों स्वस्तिक इंद्रोपलक्षित चित्रा नक्षत्र, उसेपलक्षित रेवती नक्षत्र, तक्षोपलक्षित श्रवणा नक्षत्र, बृहस्पति पोलक्षित लुब्धक बंध नक्षत्र, इन चारों नक्षत्र से संबंध है। चित्रा के से श्रवणा ठीक षड़भांतर पर 180 डिग्री अंश पर है। रेवती से लुब्धक इसमें इतने ही फासले पर है। आकाश के इन्हीं 4 भुजाओं का निरूपण करती है। ये श्रुत वेद में कहा गया है कि चतुर्भुजा का माँ का रूप है। तो प्रत्येक जीवों को माँ के शरण में जाना चाहिए, प्रत्येक जीवों को माँ की पूजन करना चाहिए। आगे का वीडियो में माँ काली का विस्तृत विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। ओम आदि शक्ति माताए नमो। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है कि जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय चैनल।